साइकिल से डिलीवरी कर रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ। कितनी साइकिल चलाते हैं दिन में? 60-70 किलोमीटर चला देते हैं। 60-70 किलोमीटर चलाते हैं। कंपनी को कुछ फर्क ना पड़ रहा। हड़ताल तुम 4 दिन कर लो, 10 दिन कर लो। कस्टमर नहीं बोलता है कभी भी कि हमें 10 मिनट में ऑर्डर चाहिए, पर इनके चुल्ल होती है, ये कहते हैं 10 मिनट में ही दो। यू जल्दी बहुत कंप्लेंट डाल दे तो कस्टमर। बताते हैं लेट हो जाओ तो वो बंद ब्लॉक कर देते हैं। हाँ आईडी हाँ कभी हुआ है आईडी ब्लॉक? हाँ, एक बार हो चुकी है। ये फिक्स नहीं है कि ऑर्डर कितना मंजिल का है। अगर कस्टमर का 5 मंजिल है तो 5 मंजिल में वो कहता भाई मुझे 5 मंजिल में चाहिए तो चाहिए। 100 रुपये से 10 रुपये मिलेगा सर। आप 100 रुपए का काम करते हैं तो आपको कट के 10 रुपए मिलते हाँ जी। 15-15, 16-16 घंटे दे रहे हैं सभी लोग, पर काम कितने का हो रहा है इनका? वही 800 रुपये, 1000 रुपये। देश के कई बड़े शहरों में आज गिग वर्कर्स हड़ताल पर रहे। वही गिग वर्कर्स जो आपके एक क्लिक पर सरपट दौड़े चले आते हैं छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सामान 10 मिनट के भीतर डिलीवर करने के लिए। कोहरा गिरे, बिजली कड़के या ट्रैफिक जाम हो, टिक टिक करती हुई एक घड़ी उनके सिर पर हमेशा नाचती है। 14-14 घंटे काम करने के बाद सम्मानजनक पैसे भी नहीं कमा पाते ये कामगार, और मेहनत का फल मीठा होता है जैसी कहावतें बेमानी साबित हो जाती हैं उनके लिए। तो आज के शो में इन्हीं पर बात करेंगे। हफ्ते भर के भीतर इन कामगारों ने दूसरी बार हड़ताल क्यों की, इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं, क्यों ये कामगार हफ्ते की एक छुट्टी भी नहीं ले पाते, रेटिंग ट्रैप में कैसे फंसते चले जाते हैं, और कंपनियां क्यों उन्हें मेडिकल और एक्सीडेंटल कवरेज नहीं देती हैं, सरकार क्या कर रही है, सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे, समाधान की भी बात करेंगे। बात करेंगे फरीदाबाद से आई गैंगरेप की खबर की भी। पुलिस ने मामले पर क्या नई बातें कहीं जो जाननी ज़रूरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद चीन भी क्रेडिट जीवी हुआ है, उसे मिले सख्त जवाब के बारे में भी बताएंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Vari Solar and Sensodyne K. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। आज नए साल की पूर्व संध्या है, हर तरफ जश्न की तैयारियां चल रही हैं, घरों में ऑर्डर्स की बौछार है, लेकिन बाहर सड़कों पर हजारों गिग वर्कर्स हड़ताल पर हैं। जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजॉन, ऊबर, ओला इत्यादि कंपनियों के लिए डिलीवरीज को अंजाम देने वालों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। ये हफ्ते भर के भीतर ऐसी दूसरी हड़ताल है। पहली 25 दिसंबर को की गई। दोनों मौके सोच समझ कर चुने गए क्योंकि क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर पर ऑर्डर्स की संख्या में उछाल दर्ज किया जाता है। 25 दिसंबर को ही हड़ताल के बाद आई डेटा से पता चला कि बड़े अर्बन सेंटर्स में 50 से 60% डिलीवरीज प्रभावित हुई। आज यानी 31 दिसंबर की हड़ताल और भी बड़ी बताई जा रही है। मजदूर संगठनों का दावा करीब 1 से 1.5 लाख वर्कर्स को साथ लाने का है, वो भी उस दिन जब कमाई किसी भी सामान्य दिन के मुकाबले कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे में सवाल, गिग वर्कर्स ने ये जंग क्यों छेड़ी, उनकी मांगे क्या हैं, वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही, सरकार और कंपनियों का स्टैंड क्या है और समाधान कैसे निकल सकता है। पहले तो बेसिक बात, जब हम गिग वर्कर्स या डिलीवरी पार्टनर्स जैसे शब्द सुनते हैं तो एक छवि बनती है दिमाग में, यही कि ये व्यवस्था तो सिर्फ बड़े शहरों में चलती है, मसलन दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई वगैरह। लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी बयान करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड महामारी से पहले देश में करीब 30 लाख गिग वर्कर्स थे। महामारी के बाद इनकी संख्या में भारी उछाल देखा गया, आंकड़ा 77 लाख तक पहुंच गया। अनुमान है कि 2030 तक 2.5 करोड़ तक ये पहुंच जाएगा। यानी आप ये देख सकते हैं कि कामगारों की एक अच्छी खासी संख्या इस काम में लगी हुई है। यहाँ एक बात और ध्यान देना ज़रूरी है, आपने देखा कि कैसे कोविड के बाद गिग वर्कर्स की संख्या में उछाल आया। बड़ी वजह कोविड में नौकरियों का टोटा रहा, नौकरियों का चला जाना रहा, जिसने लाखों की संख्या में लोगों को गिग वर्कर्स बनने पर मजबूर किया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रोजगार ना होने की वजह से अब ये गिग वाला काम ही परमानेंट काम में तब्दील हो गया है, यानी गिग की परिभाषा ही उलट गई है। गिग का अर्थ होता है वो टेम्परेरी जॉब या कोई परफॉर्मेंस एक्ट जो आप किसी और काम के अलावा करते हैं। पहले इस शब्द का इस्तेमाल कॉमेडियंस या म्यूजिशियंस के लिए होता था। ये अलग अलग जगहों पर जाकर के परफॉर्म करते थे, इन्हें कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी, अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर पेमेंट मिलता था। बाद में इसी तरह के दूसरे कामकाज को भी गिग की कैटेगरी में डाला गया। साउथ कोरिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में इस गिग इकॉनमी का एक बड़ा योगदान माना जाता है। इसी आधार पर इसके समर्थक तमाम फायदे गिनाते हैं, मसलन एम्प्लॉयर के लिए कि जब मर्जी हायर करो, जब मर्जी फायर, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई एडिशनल जिम्मेदारी नहीं। एम्प्लॉय के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, जब चाहो और जिसके लिए चाहो काम करो, कोई लोड नहीं, ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं, एक नौकरी पसंद नहीं आ रही तो कोई दूसरी ढूंढ लो।
आइडियल सिचुएशन में तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन लगती है, लेकिन भारत में तो स्थिति आदर्श नहीं है। जिस गिग को एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होना था वही मुख्य काम बन गया है और लगातार वर्कर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अलग अलग स्टडीज़, अलग अलग अध्ययन बताते हैं कि 100 में से 88 से 95 गिग वर्कर्स के लिए उनका गिग ही मेन वर्क है, वही मुख्य रोजगार है और यहीं से सारी समस्या शुरू हो जाती है। पीपल्स एसोसिएशन इन ग्रासरूट्स एक्शन एंड मूवमेंट्स ने यानी PAGAM पैगाम नाम की एक संस्था की तरफ से किए गए एक सर्वे के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली है जो 10,000 वर्कर्स के साथ किया गया। सर्वे के मुताबिक 43% गिग वर्कर्स ऑपरेशनल खर्च निकालने के बाद एक दिन में 500 रुपये से कम कमाते हैं। 72% गिग वर्कर्स का कहना है कि कमाई से वो अपने घर के बेसिक खर्चे, बुनियादी खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे। 41% गिग वर्कर्स सप्ताह में एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले पाते। वर्कर्स अपनी राइड वैल्यू का लगभग 30 से 40% हिस्सा प्लेटफॉर्म फीस और कटौतियों में गंवा देते हैं, खो देते हैं। इस सर्वे में ये बात भी सामने आई कि शुरुआती दिनों में ठीक ठाक कमाई हो जाया करती थी जो अब लगातार घट रही है। कमाई घट रही है तो मजबूरी में ओवर टाइम करना पड़ रहा है। प्रिजनर्स ऑन व्हील्स रिपोर्ट के मुताबिक 75% कामगार रोज 10 से ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं। लगभग 20% वर्कर्स को 12 से 14 घंटे काम करना पड़ रहा है। ऐसे में उनके पास ना तो अपने परिवार के लिए समय बचता है, ना कोई सोशल लाइफ बचती है। महिला कर्मचारियों के लिए सिचुएशन और भी मुश्किल हो जाती है। हमारे साथी रजत और राशिद ने कुछ कामगारों से उनकी समस्याएं समझी। साल का आखिरी दिन चल रहा है, इसके चलते 15 रुपये 10 रुपये वही लाली पॉप की तरह कि बच्चा है 10 रुपये दे तो मान जाएगा। 3 किलोमीटर है 38 रुपये का बजा, हाँ वो भी 15 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। आज 31 लास्ट महीने का लास्ट चल रहा है ना साल का। जा रहे ऑर्डर दे, मतलब इनसे कह दें ऑर्डर दे के नहीं रहे 29 मिनट रुक जाइए। यू जल्दी बहुत कंप्लेंट डाल दे तो कस्टमर 10 मिनट में नहीं पहुंचेंगे कंप्लेन आ जाएगी। हाँ उसके बाद क्या होता है? आईडी ब्लॉक कर देते हैं। हाँ होल्ड पर कर देते हैं, चल जल्दी चलो। बताते हैं लेट हो जाओ तो वो बंद ब्लॉक कर देते हैं। हाँ आईडी हाँ कभी हुआ है आईडी ब्लॉक? हाँ एक बार हो चुकी है। क्या हुआ था? 2 घंटे लेट हो गया था, कस्टमर आया नहीं था तो नीचे नहीं आ रहा था। नो पार्किंग की गाड़ी थी तो हम देने नहीं गए थे। अगले दिन हमारी 2 दिन बाद आईडी बंद हो गई थी। साइकिल से डिलीवरी कर रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ। तो इसमें तो बहुत परेशान हो जाते होंगे। अरे सर परेशानी तो झेलनी पड़ेगी ना, काम करने के लिए तो परेशानी झेलनी पड़ती है। आपने देखा कि कैसे ये कर्मचारी कंपनियों के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। इन्हीं मांगों का नेतृत्व कर रहे हैं IFAT, TGPWU और GIPSWU जैसे मजदूर संगठन। इनकी मुख्य मांगों का अगर सार हम पेश करें तो 10 मिनट की डिलीवरी ये चाहते हैं कि बंद हो, पुराना पे आउट बहाल किया जाए, डिलीवरी की डिस्टेंस घटाई जाए, उसका पैसा बढ़ाया जाए, मिनिमम 40,000 रुपये सैलरी दी जाए, लीव, मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन और ग्रेचुटी का इंतज़ाम किया जाए, मनमाने तरीके से आईडी ब्लॉक करना बंद किया जाए। यानी समस्या हमारे सामने है तो समाधान क्यों नहीं निकलता। आपने देखा ही होगा कि 10 मिनट सर्विस का दावा करने वाली ये कंपनियां इन गिग वर्कर्स को बड़ी फैंसी नामों से बुलाती हैं, कभी कैप्टन, कभी एक्सपर्ट और ज़्यादातर पार्टनर। लेकिन इसमें पार्टनरशिप जैसा कुछ होता नहीं है। पार्टनर यानी बराबर का हिस्सेदार। लेकिन आपने देखा और सुना कि इस पूरे सिस्टम में वर्कर्स को बराबरी का एहसास तो दूर दूर तक नहीं मिलता। असल में इस पार्टनर शब्द का इस्तेमाल तमाम नियम, कानूनों और जिम्मेदारियों से बचने के लिए किया जाता है। अगर ये कंपनियां इन वर्कर्स को कर्मचारियों का दर्जा, एम्प्लॉई का दर्जा दे देंगी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां साथ में उठानी पड़ेंगी। इन जिम्मेदारियों से बचने के लिए कंपनियां खुद को एम्प्लॉयर यानी नौकरी देने वाले यानी नियोक्ता के तौर पर भी परिभाषित नहीं करती हैं। ऑनलाइन एग्रीगेटर कहती हैं, यानी सेवाओं को, सर्विसेज को इकट्ठा करके ग्राहक तक सर्विस पहुंचाने का माध्यम। हालांकि यहाँ भी एक विरोधाभास है। इन कंपनियों ने खुद को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया था कि मिडिल मैन को ख़त्म कर देंगी, लेकिन अब खुद ही मिडिल मैन बन गई हैं और कमीशन से मुनाफा कमा रही हैं। बहरहाल हम मुद्दे पर आते हैं। गिग वर्कर्स को अगर कर्मचारी माना जाएगा तो उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस भी देना होगा, लाइफ टर्म इंश्योरेंस भी, मिनिमम वेज और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े हुए दूसरे इंतजाम भी करने होंगे। मजदूर संगठनों का आरोप है कि कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए ये सब करना नहीं चाहती। कस्टमर नहीं बोलता है कभी भी कि हमें 10 मिनट में ऑर्डर चाहिए। कोई भी एनीबॉडी कस्टमर नहीं बोलेगा कि मेरे को 10 मिनट में ऑर्डर चाहिए। पर इनके चुल होती है, ये कहते हैं 10 मिनट में ही दो। अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए किसी भी जगह हमने 10 मिनट में, चाहे फर्जी डिलीवरी करवाते हैं, रास्ते में डिलीवर, बंदा राइडर यहाँ से लेके जाएगा, रास्ते में डिलीवर कर दो। इनकी कॉल होती है रास्ते में डिलीवर कर दो, लेकिन हमें 10 मिनट में शो होना चाहिए। पर लेकिन तुम किसको दे रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। और कुछ हो जाए तो तुम्हारे पैसे कटेंगे। डिलीवरी 10 मिनट में ये करवा रहे हैं, पैसे हमारे कटेंगे। 15-16 घंटे दे रहे हैं सभी लोग,
पर काम कितने का हो रहा है इनका? वही 800 रुपये 1000 रुपये 15 घंटे में। 100 रुपये से 10 रुपये मिलेगा सर। आप 100 रुपये का काम करते हैं तो आपको कट के 10 रुपये मिलते हैं? हाँ जी, जैसे 1000 रुपये में से 200 रुपये मुझे मिलेंगे। तो आपने 100 रुपये का पूछा तो 100 रुपये के हिसाब से 10 रुपये, क्योंकि हमारा ऑटो रिचार्ज होता है जिसमें कि कमीशन कटा, उसके बाद वो और पेमेंट काट लेते हैं जो कि कम हुआ क्रेडिट में से, ठीक है। फिर हमारा कन्वेंस है सर, वो जाता है, हमारा प्रोडक्ट जाता है, उसके बाद सब कट कटा के ये आता है। और जो ऑनलाइन पेमेंट आपने कर दिया बैंक से जब हमारे पास आता है तब उसमें भी चार्जेस कटते हैं, उसमें टैक्स कटता होगा? टैक्स भी कटता है सर, और कन्वीनियंस चार्ज भी कटते हैं, सब कुछ कटता है। कंपनी में कुछ फर्क ना पड़ रहा। हड़ताल तुम 4 दिन कर लो, 10 दिन कर लो, कंपनी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले शुरुआत में जब कंपनी आई थी, जब हम आए थे, तो अब 40 रुपये ऑर्डर था। अब पहले ऐसी तो वो स्ट्राइक, तो पहले स्ट्राइक करी सब लोगों ने मिलके, पहले 40, तो कंपनी ने कर दिया 20 रुपये ऑर्डर, आधा घटा दिया। पहले 35 स्ट्राइक करने पैसा कम कर देती है। रेटिंग सिस्टम का ट्रैप भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अगर किसी की रेटिंग 4 है तो ये इस वर्कर के लिए एक अच्छा इंडिकेटर होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असलियत तो ये है कि 4.5 रेटिंग भी सेफ नहीं मानी जाती। अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन वर्कर्स पर अपनी रेटिंग 4.7 रखने का दबाव होता है। इससे कम होने का मतलब ये कि वो अपनी नौकरी खो सकते हैं और ज़रा सी भी कथित गलती से ये रेटिंग गिर सकती है। मसलन किसी ने कुछ ऑर्डर कैंसिल कर दिए, या ट्रैफिक जाम की वजह से देरी हो गई, डिस्टेंस ज़्यादा होने से खाना ठंडा हो गया, फ़ोन नेटवर्क ना होने की वजह से वर्कर ऐप पर कुछ देर ऑनलाइन नहीं दिखा, या कस्टमर ने किसी छोटी मोटी बात पर शिकायत कर दी। इन सब का एक अर्थ ये हो सकता है कि गिग वर्कर की आईडी ब्लॉक हो सकती है, उसकी नौकरी जा सकती है। यानी ये शर्तें कुछ ऐसी हैं कि कामगारों को गुलाम बना लिया गया हो। दूसरी तरफ वर्कर्स की सुनवाई बमुश्किल ही कहीं हो पाती है, और तभी इन हड़तालों की नौबत आती है। इन्हीं अनप्रैक्टिकल शर्तों से जुड़ा है 10 मिनट डिलीवरी वाला मुद्दा। ये तो स्पष्ट है कि गिग इकॉनमी में बहुत बेरोज़गारी के चलते बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनका ये रोज़गार बन गया है, पर हम उनका जो शोषण किया जा रहा है इसके बारे में बार बार चिंता व्यक्त करते हैं। क्या है कि गिग इकॉनमी ने बहुत तरह की अनावश्यक ज़रूरतों को खड़ा कर दिया। ये ज़रूरतें नहीं थी। 10 मिनट में आपको कुछ चाहिए है क्यों? 10 मिनट में ऐसी क्या चीज़ें हैं, और अगर हैं एकदम आवश्यक जिसे तुरंत मंगाना है तो सिर्फ उसे मंगाइए। बाकी इस इकॉनमी ने आपको आपके नज़दीक के दुकानदार से, परचून की दुकान से दूर कर दिया है। बहुत सारे सामान जो आप आराम से शाम में मंगा सकते हैं उसको शाम में मंगाइए, पर सुबह आपको 10 मिनट में चाहिए होता है, उसमें एक आदमी दौड़कर उसे पूरा करता है। इसमें दुर्घटनाएं भी होती हैं और उसको उसका पूरा मेहनताना नहीं मिलता, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा उनकी मांग भी है। वो कहते हैं कि उनको मेहनताना कम मिलता है जितना समय वो इस काम में लगाते हैं। तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आपको जो कुछ तुरंत चाहिए, क्या वो 10 मिनट में ही चाहिए? क्या वो आप खुद जाकर नहीं ला सकते कहीं से? और अगर आपको ऑनलाइन ही मंगाना है तो क्या वो आराम से नहीं आ सकता, ताकि एक राइडर 10 लोगों के सामान लेकर आपके घर पर आ सके? ना कि एक छोटी सी डिबिया जो आपने मंगाई है अपना फेफड़ा जलाने के लिए, उसे लेकर आपके घर पर 10 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। तो जब कंपनियां नहीं सुन रही हैं तो सरकार और कानून क्या कर रहे हैं? आपने पिछले बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एक बात पर गौर किया होगा शायद। उन्होंने गिग वर्कर्स और गिग इकॉनमी को नए भारत की एक मजबूत नींव बताया था। कहा था कि सरकार इन कामगारों के लिए सोशल सिक्योरिटी का इंतजाम कर रही है। इशारा 2020 के लेबर कोड्स में शामिल सोशल सिक्योरिटी वाले प्रावधान पर था, जिसे इस साल नवंबर में अमली जामा भी पहना दिया गया। और इसने गिग वर्कर्स को कम से कम कागज़ों पर तो गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी की कानूनी छतरी के तले ला दिया, मसलन हेल्थ बेनिफिट्स, एक्सीडेंट कवरेज, मैटरनिटी सपोर्ट इत्यादि। हालांकि इसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं, खासकर गिग वर्कर की परिभाषा को लेकर। मजदूर संगठनों का कहना है कि गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की डेफिनेशन एक दूसरे से ओवरलैप हो रही है। एक डिलीवरी एजेंट प्लेटफॉर्म वर्कर भी हो सकता है और गिग वर्कर भी। स्पष्टता ना होने की स्थिति में सोशल सिक्योरिटी के सारे प्रावधान धरे के धरे रह जाएंगे। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने भी इस संबंध में अभी तक सिचुएशन साफ नहीं की है। मैगजीन है डाउन टू अर्थ, उसमें छपी 31 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट भी कुछ ऐसे ही विरोधाभासों की बात करती है। रिपोर्ट कहती है कि कागजों पर तो सारी बातें हो गई हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी नहीं है कि कोई वर्कर किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जाकर कैश ना होने पर भी अपना इलाज करवा सके, या कोई महिला कामगार मैटरनिटी लीव ले सके। यानी स्ट्रक्चर तो बन गया है, लेकिन डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है। मेडिकल क्लेम, नोटिफाइड अस्पताल, इंस्पेक्शन टीम्स
और कंपनियों पर कानून को मानने का दबाव। इस संबंध में अभी लिखित नियमों का आना बाकी है। मैगजीन की रिपोर्ट सवाल उठाती है कि क्या ये सोशल सिक्योरिटी कवर ओपीडी सेवाओं का खर्च उठाएगा? क्या कामगारों को समय से मेडिकल सेवाएं मिल पाएंगी? फर्स्ट एड बॉक्स और प्रोटेक्टिव गियर्स के लिए कौन खर्चा उठाएगा? कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों ने वेलफेयर फंड्स के जरिए इन सवालों को एड्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन वहां भी फ्रेमवर्क की कमजोरी सामने आ रही है। इन सब के बीच कंपनियों की ओर से अभी तक कोई डिटेल्ड जवाब नहीं आया है। इंटरनल मैसेजेस में बस ये दिलासा दिया जा रहा है कि डिलीवरी की व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं होगा। डिलीवरी पार्टनर से ये भी कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर को उनके लिए डिलीवरी का इंसेंटिव बढ़ा दिया गया है, 3,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है। इस पर मजदूर संगठनों का कहना है कि ये हड़ताल को तोड़ने की साजिश है। दी लैलेंटॉप ने भी कंपनियों का पक्ष जानने के लिए संपर्क किया, लेकिन जवाब नहीं आया। आएगा तो आपको बताएंगे। बहुत सारे देशों में गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था है, यानी उन्हें भी इंसान समझा जाता है। भारतीय गिग वर्कर्स के शब्दों में कहें तो वहाँ ये कंपनियाँ खून चूसने की मशीन नहीं बन जाती। ऐसा नहीं होता कि मुनाफा तो उनके झोले में जाए, लेकिन बाकी की जिम्मेदारियाँ कामगारों का अपना सिरदर्द घोषित कर दी जाएं। सवाल यही है कि मजदूरों की मेहनत से चल रही भारत की अर्बन गिग इकॉनमी क्या उनका भी ध्यान रख पाएगी या नहीं? क्या कंपनियां, सरकारें और खुद ग्राहक अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, या फिर जो जैसे चल रहा है चलता ही रहेगा? आने वाला वक्त जवाब देगा। पढ़ते हैं सुर्खियों पर। सेंसोडेंट टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहली सुर्खी, भारत ने चीन के दावे को सख्ती से खारिज कर दिया है। वो दावा जिसमें उसने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर चीन ने करवाया था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दावा किया था कि बीजिंग ने कई सारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में मध्यस्थता की है, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में हुआ सैन्य तनाव भी शामिल है। इसके जवाब में भारत ने एक बार फिर अपना पक्ष दोहराया, कहा कि मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए सैन्य टकराव के बीच सीज फायर करने में किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। इंडिया टुडे से बातचीत में एक सोर्स ने कहा कि हम पहले ही ऐसे दावों का खंडन कर चुके हैं। हमारा रुख पहले भी कई बार साफ किया जा चुका है कि भारत पाकिस्तान सीज फायर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सीधी बातचीत से तय हुआ था। इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला, कहा कि चीन ने मध्यस्थता का दावा करके हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक बना दिया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के साथ बातचीत में भारत की स्थिति को काफी कमजोर कर दिया है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के बाद अब चीन के विदेश मंत्री भी भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दावा कर रहे हैं। 4 जुलाई 2025 को उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत असल में चीन का सामना कर रहा था और उससे लड़ रहा था। चूंकि चीन निर्णायक रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, इस तरह वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक बनाते हुए दिख रहे हैं। अगली सुर्खी, गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर चलती कार में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना 29-30 दिसंबर की दरमियानी रात की बताई गई। आरोपों के मुताबिक 25 वर्षीय महिला के साथ 2 युवकों ने गाड़ी के भीतर रेप किया। महिला को 3 घंटे तक गाड़ी में बंधक बनाने और फेंक देने के आरोप भी हैं। 30 दिसंबर को पीड़िता की बहन ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। 31 दिसंबर की दोपहर फरीदाबाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। शिकायत के मुताबिक पीड़िता का अपनी मां से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो अपनी एक दोस्त के पास चली गई। दोस्त के घर से लौटते हुए एक वैन ने उसे लिफ्ट दी, जिसमें दोनों आरोपी सवार थे। आरोप है कि उसे कैद करके गाड़ी को घने कोहरे और सुनसान इलाकों में ले जाया गया। फिर 30 दिसंबर को तड़के करीब 3-4 बजे चलती वैन से बाहर फेंक दिया गया। इससे महिला के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आईं। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि अपराध उस वक्त हुआ जब गाड़ी खड़ी थी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि महिला और आरोपियों के बीच पैसों को लेकर के बहस हुई थी। पीड़ित महिला कुछ समय से अपने पति से अलग रह रही थी। घटना के बाद उसने अपनी बहन से कांटेक्ट किया, जो उसे तुरंत अस्पताल लेकर के पहुंची। अब गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। घटना में इस्तेमाल हुई वैन को भी बरामद कर लिया गया है। आज का लैलेंटॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। देखते रहिए दी लैलेंटॉप। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लनटॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी, लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लनटॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए
लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।